थंबनेल को देखकर अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है तो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है जो अंग्रेजी तो सिखाते हैं लेकिन बिल्कुल जीरो से, तुम्हारा बिल्कुल लेवल ही नहीं है, हिंदी मीडियम से बिल्कुल कुछ भी नहीं पता कि इंग्लिश बस सीखना है, इतना सा ध्यान है और कुछ भी मतलब और बिल्कुल जीरो लेवल। तो बिल्कुल इस 7 दिन के अंदर जो ये कोर्स डिज़ाइन करा इसके अंदर बिल्कुल जीरो से एडवांस तक जाएंगे। और पहले शुरुआत करने से पहले बता दूं कि इसके अंदर हम आज की वीडियो में क्या सीखेंगे, कल की वीडियो में क्या सीखेंगे और परसों के दिन देखेंगे क्या है, लेकिन बिल्कुल जीरो से एडवांस चलेंगे। जैसे अब बहुत सारे टीचर पढ़ाते तो हैं लेकिन उन्हें डाउट, मतलब कोई भी स्टूडेंट है, अब उनको कैसे पता है कि इनका ये डाउट और किस हद तक डाउट में जा सकते हो। जैसे उनको वो तो सीधा आएंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, यूट्यूब पे ये होगा, लेकिन वो जो तुम्हें समझ में नहीं आया वो तुम डायरेक्ट पूछ नहीं सकते हो। अब सोचो कि मान लो तुम अंग्रेजी सीख जाओ तो तुम दूसरों के डाउट समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हें जब नहीं आती थी, जब तुम्हें कौन से डाउट आते थे अंग्रेजी बोलने में, तो इस तरीके से तुम दूसरों के डाउट समझ जाओगे। इसी तरीके से कुछ मेरे साथ हुआ था जब मैं नहीं बोलना आता था, जब मेरे भी बहुत सारा डाउट आते थे कि अंग्रेजी में तो बहुत सारे चैप्टर सीखने पड़ेंगे, टेंस सीखना पड़ेगा, और जिससे भी पूछते थे बताता था टेंस सीखो, वो सीखो, ये सीखो, और मतलब उलझ के रह जाते थे कि मतलब पहली सीढ़ी पता नहीं थी कि कैसे क्या सीखना है। लेकिन जैसे जैसे पता पड़ा तो इसी वजह से ये 7 दिन का जो कोर्स है इसके अंदर हम बिल्कुल कंप्लीट जीरो से एडवांस तक जाएंगे। इसके अंदर मतलब हर चीज़ कवर होगी जो मतलब बोलने के लिए ज़रूरी है, और अगर इसके बाद अगर तुम्हें ज़रूरत हो और एडवांस की तो तुम सीख सकते हो। जैसे फर्स्ट हम शुरुआत करेंगे एक छोटे से शब्द से, पर्सन। जो मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, बस जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना कि क्या है पर्सन। पर्सन का मतलब हिंदी ध्यान मत देना, कोई भी नाम, जैसे कुछ भी नाम हो गया, जैसे मोहन हो गया, सोहन हो गया, राहुल हो गया, कपिल हो गया, कुछ भी नाम हो गया। अब ये इतना सा पर्सन हो गया, अब थोड़े से नाम देता हूँ। पर्सन, ही, शी, इट, इसको क्या बोलते हैं, ही, शी, इट। नाउन सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जो एक है, मतलब एक चीज का नाम। तो पर्सन, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा, वी का मतलब जैसे वी की हिंदी क्या हो गई, हम तो एक से ज्यादा है ना। दे, दे की हिंदी क्या हो गई, वे तो ज्यादा है। मतलब क्लियरली तो नहीं बोल रहा ना, जैसे मोहन, मोहन तो एक नाम है, एक का ही नाम है, दो का तो नहीं। अब जैसे मैं बोलूं मोहन और सोहन, दो नाम हो गए, तो क्या हो गया, प्लूरल, सिंगुलर नहीं प्लूरल। अब जैसे मोहन, तो क्या एक नाम हो गया, तो सिंगुलर, है ना। अब ये तुम्हारा समझ में आ गया पर्सन। अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जैसे एक मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं हिंदी में, तुम जैसे मोहन सिगरेट पीता है, अब इसके अंदर बताओ कि क्रिया क्या है। अब क्रिया बोलते किसे। अब इसके अंदर मोहन सिगरेट पीता है, इसके अंदर पहचानो काम क्या हो रहा है इसके अंदर। मोहन, फर्स्ट की मोहन मतलब अकेला पर्सन, फर्स्ट में जो आ गया पर्सन। अब मोहन क्या करता, स्मोक। स्मोक किसको बोलते हैं तुम्हें पता नहीं होगा, क्योंकि वर्ब की हम सेकंड क्लास करेंगे, इसके अंदर तुम्हें पता पड़ जाएगी। तो यू किसको बोलता है, यू का मतलब होता है तुम। अब पहले जो ये मैंने बताया था, ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर, आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल, इसकी हिंदी बता दूं। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है वे। इतना समझ में आ गया था कि कहीं पे भी अगर क्वेश्चन बनाओ तो उसके अंदर फर्स्ट की हिंदी पहचान के तुम पर्सन लगा सको। और ही का मतलब होता है, ही का यूज होता है लड़कों के लिए और शी का यूज होता है लड़कियों के लिए। ही का मतलब होता है वह, शी का मतलब भी होता है वह, है ना। और इट का मतलब होता है यह। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखना, ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर, ये जो है ना एक वचन के अंदर आता है, मतलब एक चीज के लिए यूज होता है। जैसे वह सिगरेट पीता है, अभी बताई थी हिंदी में ना। अब वह तुम जिसके बारे में बोले, अगर वो लड़का है तो शी लगाना, और वह लड़की है तो, सॉरी, वह लड़का है तो ही लगाना, और अगर वह लड़की है तो शी लगाना। और अगर जैसे कोई वस्तु है, जैसे मोबाइल है तो ईट लगाना, अगर तुम डायरेक्ट मोबाइल का नाम नहीं लगाओ तो ईट लगाना। पर्सन समझ में आ गया। अब वर्ब का मैंने बताया था क्रिया किसे बोलते हैं, कोई भी, जैसे मैं पहले तो ये छोटी छोटी समझ लो, कोई भी जैसे उदाहरण ले लेते हैं, वह सिगरेट पीता है, वापिस इसी को लेते हैं, वह सिगरेट पीता है। इसके अंदर वह, अभी हिंदी बताई थी वह, अगर लड़का है तो ही, और अगर लड़की है तो शी। समझ गए। अब सिगरेट पीता है, अब पीना एक काम है कि नहीं बताओ। पीना कोई काम ही है ना, इसको ही तो बोलते क्रिया, मतलब वर्ब। और क्या पीता, सिगरेट। सिगरेट का मतलब अब इतना तो नहीं बताऊंगा सिगरेट का मतलब क्या होता है, तुम जानते हो अच्छी तरीके से।
और वह सिगरेट पीता है। पीने को क्या बोलेंगे, काम है, तो ये हो गई वर्ब। और क्या पीता, सिगरेट, सिगरेट होगी ऑब्जेक्ट। इसको एक नाम दे दे, जैसे जो जो करता है, जिसका कोई मतलब क्या, जो लास्ट में, अगर सिंपली बताऊं तो जो लास्ट में वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे और एग्जांपल लेते हैं, वह खाना खाता है। फर्स्ट का हो गया पर्सन, जैसा अभी बताया था, क्या करता, खाना, खाना, खाना क्या हो गया, कोई क्रिया है, हाँ, खाना कोई क्रिया है, लेकिन क्या खाता, खाना खाता। दोनों सेम ही होगी, जिसलिए कंफ्यूजन हो रहा तुम्हें। जैसे वह खाना खाता है, खाने को बोलते हैं क्रिया, कोई काम ही हो रहा है, जैसे खा रहा है तो खाने का काम ही है, तो क्रिया हो गई। और क्या खाता, खाना, खाना हो गया ऑब्जेक्ट, जो किसी चीज का मतलब जो लास्ट में हो रही, जो तुम कर रहे हो उसका नाम है ना। अब जैसे वह किताब पढ़ता है, फर्स्ट की चीज होगी पर्सन। अब किताब, किताब कोई काम है क्या, नहीं है, किसी चीज का नाम है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और क्या पढ़ता, किताब पढ़ता है, पढ़ना तो किसी चीज का काम है ना, जैसे कि पढ़ना किसी चीज का काम नहीं है, जैसे कोई काम है, जैसे पढ़ता है तो पढ़ने की चीज है, काम ही है ना कोई, जैसे पढ़ता है तो वह किताब पढ़ता है। इतना समझ में आ गया। अब और एग्जांपल और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे वह पानी पीता है, वह पानी पीता है, पानी क्या हो गया, पानी कोई काम तो है नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट। और पीता है, पीना तो कोई काम है, जैसे यूँ अगर पीते हैं तो पीना तो कोई काम है ना, जैसे वह पानी पीता है। वह तो तुम फर्स्ट का तो मतलब समझ जाओ कि पर्सन ही है, बार बार नहीं बताऊंगा अब क्या है पर्सन, फर्स्ट का पर्सन। इसमें वह पानी पीता है, पानी, पानी को क्या बोलेंगे, कोई काम तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट। और पीना कोई काम है तो होगी वर्ब। समझ गए। अब जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह चोरी करता है, वह चोरी करता है, फर्स्ट का हो गया पर्सन। अब क्या करता, चोरी, चोरी करता ना, तो चोरी जो हो गया ये कोई काम तो है नहीं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या करता, करता मतलब करता है, तो ये हो गया काम, कुछ भी काम करता है, जैसे मैं खेलता हूँ मतलब करना, क्या करता, चोरी करता, तो करना एक क्रिया है। समझ गए। इसमें पता पड़ गया पर्सन किसे बोलेंगे, वर्ब किसे बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे। और इसके बाद इतना सा समझ में आ गया। अब एक दो और एक एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे मैं वीडियो देखता हूँ, मैं वीडियो देखता हूँ, इसके अंदर पहचानो वर्ब क्या है। फर्स्ट का तो ध्यान रखना, फर्स्ट का जो है वो तो पर्सन ही है, लेकिन इसमें वर्ब क्या पहचानो, मैं वीडियो देखता हूँ, देखना हो गया वर्ब। और वीडियो, वीडियो कोई काम है क्या, कोई वीडियो कोई काम नहीं है, वीडियो, वीडियो कोई काम नहीं है, तो इसको नाम दे देंगे ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। मैं वीडियो देखता हूँ, इसके अंदर मैं तो हो गया पर्सन, देखता हूँ काम, और क्या देखता हूँ, वीडियो, ऑब्जेक्ट हो गया। इतना समझ में आ गया। अब तो मैं छोटा सा एक फॉर्मूला दूं, जैसे पर्सन प्लस मतलब जोड़ना, उसके अंदर प्लस करना, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या होती है सेकंड क्लास में देख लेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझ गए किसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब इतने सारे एग्जाम्पल भी लिए थे, जो लास्ट में हो या जो काम के लास्ट में, उसे जैसे मैं बोलता हूँ, इसमें कोई जैसे मैं बोलता हूँ, इसमें क्या है, मैं पर्सन हो गया। अब बोलना तो कोई काम है ना, तो इसमें दो ही चीजें, पर्सन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, जैसे मैं नाम बोलता हूँ, मैं हो गया पर्सन, क्या बोलता हूँ, नाम, नाम तो कोई काम नहीं है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ, बोलने का काम हो गया क्रिया। समझ गए इतना सा। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये ऐसे नहीं, जो काम तुम अभी करते हो, जैसे जो तुम अभी कर रहे हो नहीं, अभी जो तुम करते हो। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे यूट्यूब पे बताते ताते थी, जो भी है, तुम इससे इससे रहोगे तो कंफ्यूजन में रहोगे। तो सिंपली जो तुम अभी करते हो वो, जैसे तुम खेलते हो, तुम रोते हो, तुम कुछ भी करते हो, तुम वीडियो देखते हो, तुम इंग्लिश सीखते हो, तुम लिखते हो, तुम पढ़ते हो, हर चीज इस ये फॉर्मूला यूज करोगे बन जाएगा। और फिर उसको बस दिक्कत क्या है कि पर्सन पहचान जाओगे, क्रिया पहचान जाओगे, ऑब्जेक्ट पहचान जाओगे, लेकिन जो क्रिया है ना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। और फिर वर्ब एग्जैक्ट लगानी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तब भी जो है ना क्वेश्चन बनेगा। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें ढूंढो पर्सन क्या है, मैं पर्सन क्या खेलता हूँ, क्रिकेट, क्रिकेट तो कोई काम नहीं है, ये तो नाम है ना, तो इसको ऑब्जेक्ट में डाल देंगे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब खेलना तो कोई काम ही है ना, जैसे कुछ खेल रहे हैं तो इसको काम ही बोलेंगे, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब जो फॉर्मूला मैंने बताया कि पर्सन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऐसे जो अब पहचान करना मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसको बताते मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसको इंग्लिश में बनाते मैं को क्या बोलेंगे, आई, अभी बताया था
और मे के बाद प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें ढूंढोगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, खेलना क्रिया है। अब खेलने को क्या बोलेंगे, प्ले। खेलने को प्ले बोलेंगे। अब मैंने फॉर्मूले में क्या बताया था, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। फॉर्मूले में बताया था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई प्ले, क्या खेलता हूँ। अब ऑब्जेक्ट लगा दो लास्ट में, जो भी बचा वो ऑब्जेक्ट लगा दो, बन गया क्वेश्चन। आई प्ले क्रिकेट, बस इतना सा तो काम है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, मैं मूवी देखता हूँ। इसके अंदर पहचानो पर्सन क्या है, पर्सन पहचान गए। इसके अंदर पहचानो क्रिया, वर्ब क्या है। मैं मूवी देखता हूँ, देखना तो कोई किसी भी चीज को देखना तो ये तो क्रिया है। अब क्या देखता हूँ, मूवी ऑब्जेक्ट, इसको डाल दो ऑब्जेक्ट में। अब इसी को इंग्लिश में बनाते हैं, जैसे आई पर्सन लगा दो फर्स्ट में, क्रिया क्या है, देखना, देखने को बोलते हैं। बहुत सारी होता है, जैसे लुक भी बोल सकते हो, लुक। और सी भी बोल सकते हो, CSEE। तो हम यूज करेंगे लुक, LOOK, लुक, है ना। आई लुक, क्वेश्चन क्या था, मैं टीवी देखता हूँ। यही क्वेश्चन था ना, शायद मैं भूल गया हूँ। यही, मैं टीवी देखता हूँ, ये ले लेते हैं। मैं टीवी देखता हूँ, देखने को क्या बोलते हैं, लुक या सी। तो लुक लगा लेते हैं, आई लुक टीवी, आई सी टीवी, बन गया। इसको बोलिए गूगल ट्रांसलेटर पर कहीं भी सर्च कर लेना, हिंदी यही दिखेगी, निकलेगी, मैं टीवी देखता हूँ, है ना। अब जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, अब इसके अंदर पहचानो पर्सन क्या है, मैं पर्सन हो गया। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, बोलने को क्या कोई काम है ना, तो बोलना, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। बोलने को स्पीक, आई स्पीक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में 3 फॉर्म होती है, वो तुम्हें सेकंड क्लास में बता देंगे। आई स्पीक, अब क्या बोलता हूँ, इंग्लिश। इंग्लिश तो कोई काम नहीं है, ऑब्जेक्ट में डाल दो इसे, जैसे आई स्पीक इंग्लिश, बन गया, इतना सा काम है, आई स्पीक इंग्लिश। अब ये धीरे धीरे करके हम इसका थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को, अब नए नए क्वेश्चन नहीं बनवा, अब इसी के अंदर हम धीरे धीरे एडवांस, इसी एक क्वेश्चन से कितने तरीके के क्वेश्चन बनाएंगे, देखना। अब जैसे आई स्पीक इंग्लिश, अब ये जो पर्सन है ना, पर्सन के बाद तुम थोड़ा सा चेंज कर दो, पर्सन के बाद लगा दो ओनली। ओनली लगा दोगे ना, तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अब तुम्हें किसी को बताना है मैं ही अंग्रेजी बोलता हूँ, तुम्हें किसको बताना है, मैं ही अंग्रेजी बोलता हूँ, ऐसा तुम्हें बोलना हो तो इसको कैसे बदलोगे। तो ये जो पर्सन है ना, पर्सन के बाद ओनली लगा दो। ओनली का मतलब पर्सन के बाद क्या निकलेगा, ही से। आई ओनली स्पीक इंग्लिश, मैं ही अंग्रेजी बोलता हूँ, भले सर्च कर लो जाके। और अगर अब थोड़ा सा और एडवांस चलो, तुम्हें इसमें बताना मैं अंग्रेजी ही बोलता हूँ, मतलब तुम्हें किसी दूसरी लैंग्वेज का पता नहीं, जिसे बोलना नहीं आती, तो और तुम्हें किसको बताना मैं अंग्रेजी ही बोलता हूँ, तो तुम्हें क्या करना, जो ऑब्जेक्ट है ना उसके बाद ओनली लगा दो। आई स्पीक इंग्लिश ओनली, बन गया, इतना सा काम। आई स्पीक इंग्लिश ओनली, इतना सा काम। अब और एग्जांपल लेते हैं, जिससे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें वर्ब क्रिया सब बता दी तुम्हें, पहचानना क्या है, फिर उसके बाद लगाना मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। अब सेकंड रूल तुम्हें क्या बताया था, अगर तुम्हें बोलना मैं ही क्रिकेट खेलता हूँ, मैं ही क्रिकेट खेलता हूँ, तो तुम्हें क्या बना, पर्सन के बाद ओनली लगा देना, आई ओनली प्ले क्रिकेट, मैं ही क्रिकेट खेलता हूँ। अब तुम्हें मान लो थोड़ा सा वो चेंज करना है और तुम्हें बताना है कि मैं क्रिकेट ही खेलता हूँ, मतलब दूसरी फुटबॉल वुटबॉल, फुटबॉल वुटबॉल नहीं खेलता हूँ, दूसरा गेम नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट ही खेलता हूँ। तो जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद ओनली लगा दो, आई प्ले क्रिकेट ओनली, बन गया। अब इसको सर्च कर लेना, अगर ये का ये हिंदी नहीं निकला तो बताना। मैं क्रिकेट ही खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट ओनली, आई प्ले क्रिकेट ओनली। अगर मैं ही क्रिकेट खेलता हूँ तो आई ओनली प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। फर्स्ट में तो बनाना सिंपल, जैसे आई प्ले क्रिकेट। अगर तुम्हें और एडवांस बनाना है, इसके अंदर किससे कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो ओनली का यूज कर लेना। अब इसके अंदर तुम्हें मान लो किसको बोलना है, कोई तुम्हारे से पूछता है क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, और फिर तुम्हें बोलना है कि अंग्रेजी में बोलना है कि नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो इसको कैसे बनाओगे। अब इसके अंदर तुमने मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, है ना। अब तुम्हें बताना है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो कैसे बनाओगे। अब जो मैंने पर्सन बताया ना, पर्सन आई बी यू दे नाउन प्लूरल, पर्सन ही शी इट नाउन सिंगुलर, पर्सन ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ तुम डस का प्रयोग कर लेना, है ना, इतना सा काम करना खाली। पर्सन ही शी इट नाउन सिंगुलर, कोई भी नाम, मतलब नाउन का मतलब नाम, है ना, सिंगुलर जो एक नाम है, इसके साथ डस का प्रयोग कर लेना। पर्सन आई वी यू द नाउन प्लूरल, इसके साथ डू का प्रयोग कर लेना। अब जैसे
अब बनाते हैं मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं क्रिकेट में आई, अभी क्या बताया था, आई भी यूज द नाउन प्लूरल के साथ डू का प्रयोग, आई डू, है ना, लगा दिया आई डू। अब क्या है, क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले क्रिकेट, आई डू। अब तुम्हें नहीं लगाना है तो नोट तो लगाना पड़ेगा ना डू के बाद, आई डू नॉट, या इसको शॉर्ट में बोलो तो आई डोंट प्ले क्रिकेट, बन गया थोड़ा सा। अब जैसे मैंने बताया था डज नॉट, डज नॉट कब आएगा, जब पर्सन ही शी नाउन सिंगुलर हो, पर्सन ही शी नाउन सिंगुलर। जैसे वह क्रिकेट, वह को क्या बोलते हैं, ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, है ना, और ईट वस्तु के लिए किसी भी, है ना। तो जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह ही, है ना, नहीं खेलना मतलब डज नॉट, ही डज नॉट। अब खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, क्या नहीं खेलता, क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगर शॉर्ट में बोलना स्पीड में, मूवीज के अंदर है ना, ऐसे फॉर्मूले यूज तो होता है लेकिन बहुत स्पीड में होते हैं जो तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़ते कि क्या बोला। जैसे आई डज, ही डज नॉट, क्या क्वेश्चन था, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये तो तुम धीरे धीरे बोलो, अब जब स्पीड बढ़ जाएगी ना तो इसको शॉर्ट में ऐसे बोलना है, जैसा ही डजंट प्ले क्रिकेट, ही डजंट प्ले क्रिकेट, है ना, ही डजंट प्ले क्रिकेट। अब थोड़ी सी एक और, अगर थोड़ा सा और एडवांस जाओ तो ये जो पर्सन ही शी एक नाउन सिंगुलर है ना, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। जैसे कोई भी वर्ब हो गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर्सन ही शी इट नाउन सिंगुलर मतलब एक, एक वचन, एक से ज्यादा नहीं, एक वचन, एक वचन मतलब एक। अगर ऐसा पर्सन है तो उसके बाद जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ना, उसके अंदर एस या एस लगाना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो देखता हूँ, ये तो, या मैं का मतलब आई, मतलब ये तो प्लूरल में आ गया। अब वह वीडियो देखता है, वह का मतलब ही शी इट नाउन सिंगुलर में से लगाना पड़ेगा वह के लिए। तो लड़का है तो ही, है ना, वह वीडियो देखता है, देखने को क्या बोलता है, अभी बताया था मैंने, सीन, सीन, है ना, ही सीन, एस या एस लगाना पड़ेगा, या लुक लगा दो, है ना, ही लुक्स वीडियो, है ना, एस या एस लगा दे, ही लुक्स, लुक लगा दी फर्स्ट फॉर्म। अब ही शीट नाउन सिंगुलर के साथ एस या एस लगाना पड़ेगा, तो ही लुक्स वीडियो, है ना। अब जैसे मैं चाबी लेता हूँ, चाबी, चाबी कोई भी मोटरसाइकिल की चाबी है वहां पे पड़ी है, तुम बोलते हो मैं चाबी लेता हूँ, है ना, ये तो हो गया प्लूरल के अंदर, मैं प्लूरल के अंदर। अब अगर एस या एस लगाना पड़ेगा क्योंकि ग्रामेटिकल रूल है। और वह चाबी लेता है, इसको बनाओ, इसके अंदर सब में पहले पहचानोगे पर्सन क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तीनों पहचानने के बाद सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, पर्सन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पर्सन क्या है, मैं नहीं लगाना, अब हम दूसरा बना रहे, वह चाबी लेता है, वह लड़का है तो ही, है ना, लेने को बोलते हैं टेक, है ना, ही टेक, टेक लगाओगे तो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से। तो एस या एस लगा दो, ही टेक्स, चाबी को क्या बोलते हैं, की, ही टेक्स की, बन गया बस। अब इसके अंदर अगर तुम्हें चेंज करना है तो ही, वह ही चाबी लेता है, तो पर्सन के बाद ओनली, ही ओनली टेक की। अब वह चाबी ही लेता है तो ही टेक्स की ओनली, समझ गए, इतना सा काम था बस। अब जैसे तुम्हें बोलना वह चाबी नहीं लेता है, तो अभी क्या बताया था, नहीं लेता है, वह मतलब ही। अब ही के साथ क्या बताया था, क्या यूज होगा, पर्सन ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ डज का, तो ही डज नहीं लेता है मतलब ही डज नॉट नो टेक की, है ना, ही डज नॉट टेक की। अब थोड़ा सा और एडवांस चलाओ, तुम्हें बोलना क्या वह चाबी लेता है, क्या वह चाबी लेता है, तुम्हें उससे बोलना है, कोई भी हुआ, तुम्हें अगर बोलना है क्या वह चाबी लेता है, तो ये जो डस है ना, इसको पर्सन के आगे लगा दो, डज लगा दिया आगे, वह क्या वह चाबी लेता है, डस को आगे लगा दिया, फिर वह को बोलेंगे ही, डज ही लेता है टेक, क्या लेता, चाबी, डज ही टेक की, समझ गया, डज ही टेक की। अब थोड़ा सा और इसके अंदर तुम्हें बनाना है, जैसे क्या वह चाबी नहीं लेता। अब क्या तुम किससे पूछ रहे हो, जैसे क्या वह चाबी नहीं लेता है, तो तुम इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट क्या करना है, डज तो ही है, ही के बाद नोट लगा दो, डज ही नोट टेक की, डज ही नोट टेक की। स्पीड में बोलना होता है, डजंट ही टेक की, डजंट ही टेक की, ऐसे बोलना है, डज नॉट को डजंट,
डू नॉट को डोंट, समझ गए। अब ये जो बताया ना इसको बिल्कुल क्विक एकदम मतलब स्टेप बाय स्टेप वापस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट में तुम्हें कोई भी जो काम तुम अभी करते हो, जो मतलब तुम अभी करते हो अभी के टाइम में, मतलब छोटी छोटी सी एक पहचानने के लिए एक थोड़ी सी मतलब पहचानने के लिए एक ऑप्शन दे देते हैं। जैसे बाद में इसका यूज करना मत, क्योंकि इससे मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे जिस शब्द के लास्ट में ताते थी आ जाए उसमें ये यूज कर लेना अभी, फिर बाद में तो जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली यूज करना। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, पहले इस पहले इससे क्वेश्चन ढूंढ लेना बहुत सारे है ना। फिर उसके बाद इसमें पर्सन पहचानना, वर्ब पहचानना, क्रिया मतलब काम क्या हो रहा है, और फिर ऑब्जेक्ट पहचानना। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना, पहले पर्सन को लगा देना, फिर क्रिया को उठा के उसको इंग्लिश की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगा देना, फिर ऑब्जेक्ट को लगा देना, बन जाएगा। फिर जैसे अभी बता दिया मैंने, फिर उस अभी सब बता दिया कि कैसे क्या यूज़ करना। फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर एडवांस चले तो इसके बाद ओनली का यूज़ करना। पर्सन के बाद लगाओगे तो ही से अर्थ निकलेगा, जैसे वह ही, है ना। और फिर ऑब्जेक्ट के बाद निकालोगे तो जैसे वह क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद ही से अर्थ निकलेगा, जैसे वह क्रिकेट ही खेलता है। अब तुम्हें बोलना वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो मैंने अभी तुम्हें बताया था पर्सन के साथ क्या क्या डू कब यूज होता है और डज नो डज कब यूज होता है। तो वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, है ना। अब तुम्हें थोड़ा सा और एडवांस जाना हो, किससे पूछना है, जैसे वह क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, है ना। और तुम्हें बोलना क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट या डजंट ही प्ले क्रिकेट, इतना सा काम है। लेकिन अब ये जो चार पांच चीजें हैं, ये इस अब ये तुम्हारे अगर क्लियर हो गए ना, तो तुम्हारा टेंस का जो प्रेजेंट सिंपल है, ओनली प्रेजेंट सिंपल। अब ये प्रेजेंट सिंपल क्या हो गया, इस पर ध्यान मत देना। ये जो फॉर्मूला है पर्सन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्लियर हो गए। अब सेकंड क्लास जो होगी ना उसके अंदर हम थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे, और ऐसे ऐसे करके 7 दिन के अंदर बिल्कुल A to Z मतलब बिल्कुल इंग्लिश का मतलब तुम्हें अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगा कि इंग्लिश के अंदर मतलब कैसे क्वेश्चन बनते कैसे नहीं बनते, कैसे मतलब एडवांस क्वेश्चन कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। क्योंकि टेंस है ना बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड, अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती करी या प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर ये समझ में नहीं आएगी। और हाँ, अगर तुम्हें अंग्रेजी मूवी जो भी इंग्लिश कार्टून मूवी हो गई अगर उसे समझने में दिक्कत आती है, तो एक और चैनल है उसका नाम मैं शायद सेकंड वीडियो में बता दूंगा। उसके अंदर है ना जितनी भी इंग्लिश मूवी होती है ना उसकी एडवांस वोकेबलरीज और मतलब बिल्कुल एक्सप्लेनेशन बना एक्सप्लेनेशन है ना, मतलब डिटेल में कहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, कौन सी वोकेब, कौन सी इडियम्स, कौन सी फ्रेज। अब तुम सोचोगे इडियम्स और फ्रेज क्या है, तो ये मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या होती है इडियम्स फ्रेज। फिलहाल इस बात पे ध्यान देना कि कैसे क्वेश्चन बनाना है। फर्स्ट क्लास में तुम ये सीख गए कि अब जितने भी क्वेश्चन कुछ भी आएगा खाली पर्सन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये लगा देना, और फिर उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर तुम्हें कुछ अलग बोलना, जैसे वह ही मतलब ओनली के यूज बता दिए, और फिर अगर तुम्हें बोलना नहीं नहीं वह क्रिकेट नहीं खेलता, तो अब ये जो यूट्यूब पे देखते हो या कहीं पे भी ये वैसे है, अगर मैं शुरुआत में बता देता तो तुम्हारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जो जो डज नॉट वाले हैं ना इसको बोलते हैं नेगेटिव, डज नॉट वाले नेगेटिव। जो फर्स्ट में बना होगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, और तुम किससे सवाल पूछते हो तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक क्वेश्चन, है ना। और जैसे तुम किसे बोलते हो प्रश्न पूछ के और बोलते हो नहीं, जैसे क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो इसको इंट्रो नेगेटिव बोलते हैं। अब क्लियर हो गया। फर्स्ट में तुम्हें पर्सन फर्स्ट में क्वेश्चन ढूंढना, फिर उसके बाद पर्सन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला यूज करना, पर्सन लगाना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढना उसमें क्रिया क्या हो रही है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना, फिर उसके अंदर अगर चेंज करना हो तो ओनली का यूज करना, अगर जरूरत पड़े तो वैसे प्रैक्टिस इसकी करना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस लेवल जाएगा ना तो फिर तुम्हें बोलने में दिक्कत नहीं होगी। और बोलना अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी हो तो उसके लिए बहुत सारे ऐप है, जैसे अगर तुम घर में नहीं बोल सकते हो या किसके साथ नहीं बोल सकते हो तो ऐसे ऐप है जिसमें आप मतलब बात कर सकते हो, जैसे कॉल कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो कॉल कर सकते हो। वीडियो कॉल मतलब ये वैसे तो पेड ही होता है, लेकिन एक दो एप्लीकेशन है जो जिसपे होता है। जैसे फर्स्ट लर्न इंग्लिश विद टीवी सीरीज का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसमें 4 मिनट मतलब
की बात होती है, वीडियो कॉल भी होती है, 4 मिनट कोई भी सामने आपके आएगा बंदा, मतलब कोई भी व्यक्ति आ सकता है, उसके सामने तुम बात करोगे, 4 मिनट बाद ऑटोमेटिक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और फिर ऐसे करके तुम ये जो प्रैक्टिस है ना, इसके सामने कर सकते हो। सामने भी जैसे कम धीरे बोलने वाले भी आएंगे, तेज बोलने भी वाले भी आएंगे, तो उसके साथ प्रैक्टिस करना आराम से। और ये जो आज की जो है ना वीडियो, इसके अंदर और फिर कल की वीडियो में हम करेंगे वोकेबलरी के बारे में, बिल्कुल ए टू जेड वोकेबलरी करेंगे, जितनी भी है ना, जो तुम ऐसे सिंपल वाक्य और जितने भी फॉर्मूले उसके अंदर यूज करके क्वेश्चन बना सकते हो। और मतलब जो आज का है उस पर पहले ध्यान देना कि उसके अंदर क्या बताया। और फिर कल की वीडियो के अंदर हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि वोकेबलरी क्या, और फिर ऐसे 7 दिन के अंदर अंदर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे।